जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को टेंथ क्लास का बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड में पढ़ते हैं, हम त्रिकोणमिति आप लोग को आज पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का जितना भी टेंथ स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है सब आपके सामने आज लिख देंगे। उसके बाद टेंथ क्लास का बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। पहले जानना है कि त्रिकोणमिति जो होती है वो होता क्या है। तो सिंपली इसी से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल या कोण, मिति मतलब मिलाकर, मतलब तीन कोणों को मिलाकर जो आपकी आकृति बनती है उसका अध्ययन करते हैं। उसी को एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति जो होता है तीन भुजा के बारे में जो बना हुआ आकृति उसके अध्ययन करते हैं। तो ये किसी तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है, तीन भुजा से। लेकिन होता क्या है इसमें आपको समझना ये जरूरी है कि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज कहते किसे? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे में ए, बी और सी। अब इसमें देखिए तीन शीर्ष है, ए, बी और सी। तीन कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण 20 में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबका नामकरण करते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसका पहला अक्षर क्या है? बी। उसके बाद इसको बोलते हैं लंब, जिसका इंग्लिश नेम होता है परपेंडिकुलर, जिसका पहला अक्षर क्या है? पी। इसको बोलते हैं कर्ण हिंदी में, इसका इंग्लिश नेम होता है हाइपोटेन्यूस। इसका पहला अक्षर क्या है? एच। अब इतना ध्यान रखिए, हम इस भुजा को कभी ए भी बोल सकते हैं, कभी पी भी बोल सकते हैं, कभी लंब भी बोल सकते हैं, या कभी बी ए भी बोल सकते हैं। अभी चारों नाम इसी भुजा का है। उसी तरीका से इसको हम बीसी भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं। उसी तरह के इसको एसी भी कह सकते हैं, कर्ण भी कह सकते हैं, हाइपोटेनस भी कह सकते हैं और एच भी कह सकते हैं। तो समझिए होता क्या है, पहले इसी से तीन सूत्र निकलता है। तीन सूत्र। पहला पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, इसमें यदि आपको एच निकालना हो तो आप पहला फॉर्मूला बनता है एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सिर्फ एच निकालना हो तो इधर आने के बाद स्क्वायर रूट में हो जाता है, होता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद यदि आपको पी निकालना हो, दूसरा फॉर्मूला पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, इतना ध्यान रखिए, यदि तीनों भुजा में से एक भुजा का मान निकालना हो, दोनों भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी हमको निकालना है बी, तो बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा, सॉरी रूट नहीं होगा, रूट बाद में। तो बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल तरीका से ये फॉर्मूला, बिना इस फॉर्मूला का त्रिकोणमिति आप जरा सा भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं त्रिकोणमिति में। देखिए त्रिकोणमिति में जाने से पहले मेन इसका 6 पार्ट होता है, उसको याद रखिए। पहला, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये तुम्हारा आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज।
अब इसको ए बी और सी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच। मान लिया कि ये थीटा कोण है, क्या है, थीटा कोण है। तो पहले से समझिए साइन, थीटा नहीं साइन, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कोसेक ये होता है कोस, जिसका उल्टा होता है सेक, एक होता है कॉट, इसका उल्टा होता है कॉट नहीं टेन, सॉरी टेन, इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक है। ये अपने साथ कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक है। अब समझिए फॉर्मूला बनना यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछ दिया जाए कि साइन इस कोण के लिए, तो थीटा, साइन थीटा, सामने वाला इसका हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्ण, तो होता है P बटे H। इसका उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोसेक। तो जब उल्टा होता है तो मान भी उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा H बटे P। अब कोस का, तो कोस थीटा बराबर हो जाता है क्या, B बटे H। इसका उल्टा होता है सेक, तो मान भी उल्टा हो जाएगा, तो H बटे क्या हो जाएगा B। अब टेन, टेन होता है P बटे B, इसका उल्टा भी आपको तुरंत बताए हैं कि इसका उल्टा होता है कोट, तो मान भी उल्टा हो जाएगा B बटे P। अब समझिए ये फॉर्मूला जो लिखा है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर पूछता है और इसी पे आधारित सारा प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला। सिर्फ आज सूत्र चल रहा है, सिर्फ सूत्र, सूत्र पार्ट 1 में रहेगा, अब पार्ट 2 से आपका जो है किताब का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इतना समझ गए। चलिए अब फार्मूला बनता कैसे है, कौन कौन फार्मूला होता है, आपको एक एक बताते डिटेल सॉल्व करके चल जाएंगे, प्रूफ करके चल जाएंगे। पहला फार्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए हम एक सिद्ध कर देंगे, उसके बाद आप सिद्ध कीजिएगा टोटल फार्मूला। इधर 2 पार्ट हैं, तो पहला वाला को हम कह सकते हैं LHS, क्योंकि इस तरह से यदि खड़ा होते हैं तो इधर वाला आपका होता है LHS और इधर वाला होता है RHS, कि उधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो LHS से चलते हैं, LHS बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। प्रूव करते हैं, साइन का होता है P बटे H गुना, क्या है, गुना है, और इसका होता है उल्टा H बटे P। P कट गया, HS कट गया, कितना आया 1। देखिए प्रूफ हो गया ना। इसी तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी से 3 सूत्र निकलता है, 3 सूत्र। देखिए यदि साइन थीटा आपको पूछ दिया जाए तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कोसेक पूछ दिया जाए तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे क्या, साइन थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो इस तरह से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। यदि सेक थीटा पूछ दिया जाए इधर आने के बाद भागा में, तो 1 बटे क्या, cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपका जो बनता है अपने रिलेशन के साथ में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उस हिसाब से टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा पूछ दिया जाए तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये आपका क्या फॉर्मूला, 1 2 3 3 फार्मूला से कितना 3 3 6 3 9 फार्मूला निकला है। कहीं पे आपका ये दिया हुआ रहे तब उसको इतना लिख सकते हैं, यदि इतना दिया हुआ रहे तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, इतना दिया हुआ रहे तो आप इतना लिख सकते हैं, और यदि इतना दिया हो तो इतना लिख सकते हैं। सबके साथ ये कंडीशन अप्लाई होता है, ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
ये होता है चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला एक होता है फॉर्मूला कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा। ये 5 फॉर्मूला निकलता है इस तरह से, ठीक है। आप सिद्ध कर सकते हैं, जिस तरह हम बताया आपको सिद्ध करने के लिए उस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए एक फॉर्मूला 3 फॉर्मूला निकला है, उसी तरीका से बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा अभी। चलिए अगला देखिए 5 पूरा छठा फॉर्मूला नाम से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक कैसे होता है, एक हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद सारा आप प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। पहला हम सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद आप सिद्ध कीजिएगा। पहला LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का क्या लिखा है P बटे H, तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, प्लस कॉस का लिखा है B बटे H, तो B बटे H तो इस पे भी स्क्वायर होगा। तोड़ेंगे तो P का स्क्वायर नीचे H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नीचे H का स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा H का स्क्वायर, भागा देंगे तो स्क्वायर 1 बचेगा, 1 से गुना करेंगे तो P स्क्वायर प्लस भागा देंगे तो H स्क्वायर, भाग गुना करेंगे तो B का स्क्वायर। अब याद है पाइथागोरस सूत्र हम लिखा चुके हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। कट गया, कितना आया 1, देखिए आ गया, प्रूव्ड हो गया आपका RHS। इसी तरीका से आप हर एक को प्रूफ कर सकते हैं। अब इससे देखिए कितना फॉर्मूला निकलता है वो सिखाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पे आराम से। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक था ना, इसको प्रूफ किए थे ना, एक है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिए एक चीज, जहां जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे वहां साइन स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं। बराबर का यही अर्थ होता है दोस्तों, बराबर का मतलब होता है कि इसका बराबर ये है तो इसका बराबर भी ये होगा, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा समझिए। अब देखिए एक बार फिर बता चुके थे, जब स्क्वायर में रहे तो इधर आने के बाद रूट में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ साइन निकालने का बताना है। अब कोस निकालने यदि बोल दे, कोस निकालने बोल दे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कोस पूछ दे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आए समझ में? तो पहले तो एक का इतना फॉर्मूला निकला। उसी तरीका से 7वां नंबर फॉर्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद कैसे निकलता है फॉर्मूला वो भी आपको बताते चले जाएंगे। 7वां नंबर फॉर्मूला देखिए, साइन कोस के साथ में मतलब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे होता है प्रूफ, हम जैसे बताएं उस तरह से मान रखिए और प्रूफ कीजिए, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको सेक निकालने बोले सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आने के बाद प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ सेक थीटा पूछ दिया जाए तो इधर रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको 10 पूछ दिया जाए तो माइनस में, ध्यान रखिए, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर भेज देंगे क्या चीज में हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस में ये है रहने दीजिए थीटा, माइनस को कॉमन लीजिए, जो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस एक प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर आने वाला हो जाएगा माइनस मोड। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1, इसलिए काम किए और माइनस माइनस कट गया, तो क्या निकला टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब टेन थीटा सिर्फ पूछ दे तो इधर आने के बाद रूट में होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला निकला है ना। ये तीन अभी जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिए। एक फॉर्मूला इस तरह से और होता है, ठीक है, एक और दिखा दे रहा है। चलिए देखिए 8वां फॉर्मूला एक होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेम चीज यदि आपको कोसेक पूछ दिया जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 1 प्लस क्या कोट स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ कोसेक पूछे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको कोट पूछे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप कॉमन लीजिए तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस कॉमन लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा माइनस में 1, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इतना सब ध्यान दे दीजिए। उसके बाद अब आप लोग को ऐसा चीज बताएंगे जैसे कि मान सारणी। कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान क्या होता है, तो क्या करते हैं आप लोग रट्टा मार लेते हैं। और कभी कभी जब एग्जाम में दे दिया जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि sin 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना होगा। तो आज सबसे आसान तरीका आप लोग को बताने वाले हैं, बहुत आसान तरीका, एकदम इजी में आप लोग याद हो जाए। यदि याद नहीं भी होता है तो एग्जाम में जाइए, मान सारणी बनाइए, वहां से निकाल लीजिए। बहुत इजी तरीके बताने वाले हैं। मान सारणी, सिर्फ इसको ध्यान से समझिएगा, मान सारणी कैसे निकाला जाता है। मान सारणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछता है 0 डिग्री का, 30 का डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब कीजिए क्या, 0 से स्टार्ट कीजिए, लिखिए 0 1 2 3 4, सब में 4 से आप क्या कीजिए डिवाइड करके, अपने मन से सब करना है, अपने मन से सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट को आप चढ़ा दीजिए। और अंदर हो सके सॉल्व होता है तो कर दीजिए, नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 4 1 का 4, यहाँ 1 बचता है ना। अब ध्यान दीजिए, जिसका भी मान निकलेगा, अब जिसका भी मान इतना निकलेगा वो आप देखिए सॉल्व करके बताते हैं आपको, ध्यान से खाली समझिए, याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो भी निकलेगा साइन का मान निकलेगा, 4 से भगा देंगे हम 0, 0 का रूट 0, एक अलग अलग करेंगे तो 1 का रूट 1, 4 का 2, 1 का रूट 1, 2 का नहीं निकलता है तो रूट 2, 3 का नहीं निकलता है तो रूट 3, 4 का कितना निकलता है 2। अब 1 का रूट सिर्फ 1 ही होता है ना। अब देखिए साइन का मान मिल गया ना, मिला लीजिए, साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 का मान √2, साइन 45 का मान √2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब ये कोस का जो निकालना होता है कोस का, तो क्या कीजिए आप, यदि आप कोस का निकालना बोले तो वहां से स्टार्ट कीजिए, वहां से 1 ये वाला आ जाएगा, यहाँ ये यही रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझिए साइन निकल गया, कोस, जब 10 यदि निकालना हो 10 तो आपको हम एक फार्मूला बता चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरीका से साइन का मान कितना 0 बटे 1, 1 से भगा देंगे कितना आएगा 0, जब इसको भगा देंगे 1 बटे 2 बटे √3/2 तो 2 2 का क्या बचेगा 1 बटे √3। ये 2 करेंगे 1 बटे √2 करेंगे, √2 कितना बचेगा 1, √3/2 बटे 1/2 करेंगे, 2 का कितना बचेगा √3। अब ध्यान दीजिए ये 1 बटे 0, अब 0 से भागा दीजिए 1 में, 0 अपने आप में बाबू हीरो है, ज्यादा कोई बोले उसको बोलो 0 से गुना कर देंगे, आप भी 0 हो जाइएगा। तो 0 से जब भागा देंगे, मान लीजिए 0 से भागा दे रहा है कितना में 1 में, लगाइए एक बार में लगाते हैं 0 × 0 0, फिर 1, अब लगा दीजिए 1000 से 1000 × 0 0, फिर 1,
तो कितनों से लगाइए ना, उसका माने नहीं, इसीलिए बोलते हैं इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, परिभाषित उसको कहते हैं। ठीक है, अब याद कीजिए वो फॉर्मूला, जब हम बोले साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, तो उसी तरह से मान भी उल्टा होता है बाबू। मान भी देखिए करना क्या है, साइन का उल्टा क्या कोसेक, तो कोसेक का मान निकलेगा, कोसेक का मान थीटा निकलेगा, कोसेक कोसेक कोसेक। अब इसके नीचे छिपा उल्टा करेंगे तो चल जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे किसका मान आ जाएगा इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका उल्टा ऊपर चल जाएगा, दो ये बचेगा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, जीरो का उल्टा जीरो ऊपर चल जाएगा, और एक का उल्टा, एक का उल्टा कितना होता है, एक ही होता है ना, लिख दीजिए तो दिक्कत। अब कोस का उल्टा होता है क्या सेक, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा क्या 2/√3, इसका उल्टा क्या √2, इसका उल्टा क्या 2, और जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का बटे छिपा हुआ उल्टा करेंगे तो 1/0, तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। सेक का भी मिल गया, सेक का भी आपका मिल गया। अब समझिए कि निकालना है किसका, कोट का। इस किसका उल्टा होता है, ये आपका उल्टा होता है कोस, उल्टा होता है आपका टेन का, तो जीरो का उल्टा क्या इन्फिनिटी बचा चुके हैं, इसका उल्टा √3, एक का उल्टा एक ही, इसका उल्टा इसी पे नीचे छिपा हो रहता है 1/√3। अब ध्यान दीजिए, जब जीरो का उल्टा इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, जीरो होगा ना। मिला लीजिए मान सार में, याद करने का कहीं झंझट हुआ। अब कोई पूछ दे बताइए साइन 45 का मान √2, पूछ दिया जाए कोसेक 45 का मान तो कितना हो जाएगा √2। इस तरीका से आप आराम से मान सारणी बना सकते हैं। अब जिसको समझ में नहीं आया है फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। इसको लिखने के बाद बस 5-6 फॉर्मूला और है, पूरा त्रिकोणमिति का 5-6 फॉर्मूला और है, उसके बाद आप लोग का बुक बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब समझिए, कोटिपूर्ण एक सूत्र होता है। पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये देखिए जब इस तरह रहे तो ये थीटा का मान जो जितना यहाँ पे जितना रहे उतना दे सकते हैं, 30 रहे तो यहाँ 30, 50 रहे तो यहाँ 50, 60 रहे तो यहाँ 60, वही यहाँ थीटा का मान रखता है। दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। छठा फॉर्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब समझिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखिए दोस्तों, आप 10वां लेवल तक में ये चीज आपको बताएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए 10वां में जितना भी फॉर्मूला आपको बताएं इससे एक भी सवाल या एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछेगा। इतना फॉर्मूला लिखाए हैं, आप उसको अच्छा तरह से मेहनत से उसको याद कर लीजिए, समझ के याद कर लीजिए, या तो कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला सीख लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी जाओ इतना फॉर्मूला याद करने के बाद अब ये पार्ट 1 वीडियो आप लोग को दिया जाएगा जिसमें सिर्फ सूत्र था। अब अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे त्रिकोणमिति का भारतीय भवन का जो है भारतीय भवन का 2 का ए, भारतीय भवन का 2 का ए नहीं सॉरी 1 का ए जो है, आपको जितना भी सवाल है क्वेश्चन जितना भी है एक करके आपको बोर्ड पे लिख कर उसका सलूशन दे दिया जाएगा। इसलिए
त्रिकोणमिति में बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर का, इसलिए इसको आप अच्छा से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।